आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जो है पाकिस्तान को T20I सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश कर दिया और पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था कि पहला अपना T20I मैच जो ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर जीत सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और पाकिस्तान ने जो है आप समझ लें कि अपनी वो आदत बरकरार रखी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उन्होंने T20I के अंदर नहीं जीतना और वो उसी तरीके को जो है रिवायत को लेकर साथ चलते गए। आज सबसे पहले जो है पाकिस्तान टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और एक ऐसी बिल्कुल फ्लैट विकेट थी, कोई इस तरह का नहीं था, गेंद सीम स्विंग इस तरह का नहीं हो रहा था कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा ट्रबल कॉज हो रही हो। स्टार्ट भी पाकिस्तान को बेहतर मिल गया था, लेकिन फिर वही जो पाकिस्तान की हमेशा से एक कहानी है, एक सेट पैटर्न है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कोलैप्स किस तरीके से करती है। और आगाज आप देख लें, वही जो साहबजादा फरहान ने 3 T20I मैच खेले हैं, आउट होने का तरीका बॉलर सेम है और जो पोजीशन है फील्डर की वो भी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब या मिडॉन का प्लेयर आगे जाके कैच पकड़ लेता है या आप समझ लें कि शॉर्ट स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा हो वो आगे आकर कैच पकड़ लेता है। बॉलर भी सेम है, कोई चीज इन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखी। उसके बाद हसीबुल्ला जो हैं उन्होंने थोड़े से 24 रन बनाए, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, लेकिन इनका भी एक सेट पैटर्न है आउट होने का। और उसी तरीके अगर आप इनको पीएसएल में भी देख लें, जिस तरीके से ये आउट होते रहे हैं, स्पिनर्स के हाथों बहुत इजीली ये आउट हो जाते हैं और कोशिश यही करते हैं क्योंकि इनका जो निकल कर शॉट खेलने का तरीका है उसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से जो है वो आउट हो जाते हैं। और दीगर बल्लेबाज जिस तरीके से आते रहे वो उसी तरीके से जो है पेविलियन वापस जाते रहे। चाहे वो कप्तान आज के मैच में सलमान अली आगा जो थे वो कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने भी जो है बिल्कुल समझ नहीं आई, उन्होंने कैंची लगाने की कोशिश की, क्रॉस खेला और साथ ही विकेटों में आगे जो है एलबीडब्ल्यू होके वापस लौट गए। उसके बाद आप बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम जो है जैसे ही स्पिनर्स आते हैं उनको शायद थोड़ी सी समझ नहीं लगती कि अब मैं किस तरीके से जो है वो बैटिंग करूं, बिल्कुल उनके हाथ पैर शायद भूल जाते हैं और उसी तरीके से वो अपनी विकेट दे के स्पिनर के आगे और जैम्पा के आगे तो ये इनकी पेट विकेट है और ऐसे लगता है कि उनको बोल कर जो है ना जैम्पा आउट करते हैं कि यार अब मैं तुम्हें आउट करने वाला हूं। और बिल्कुल समझ से बाहर होती है बाबर आजम की बैटिंग स्पिनर्स के अगेंस्ट। और उसके बाद जिस तरीके से आप दीगर बैट्समैन जो हैं उनको भी अगर आप देख लें, आपके सामने है कि किस तरीके से आज बाकी बैट्समैन खेलते रहे। इरफान खान ने आज ही जो कुछ बेहतर परफॉर्म करते हैं वो रन आउट हो गए और उसके अलावा उस्मान खान जो है उन्होंने कोशिश की कि बस मैं आते साथ ही जो है वो हिटिंग करना शुरू करूं और एक सीधा जो कैच है वो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के हाथ में दे दिया। उसके अलावा बड़ी कोशिश की एक ऑलराउंडर जो है पाकिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया, चौका जरूर लगाया और उनको ये लगा कि बस अब मैं सेट 2 में हर बॉल पे जो है वो मारने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही गेंद थोड़ा सा पीछे पिच हुआ और सीधा जो है वो इंग्लिश को कैच दे बैठे। उसके अलावा अब्बास अफरीदी जिन्होंने रन आउट करवाया था इरफान खान न्याजी को, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल अपने जो है ना चचा की तरह खेलूंगा, उमर गुल की तरह उनको खेलने का शौक है, एक टांग निकाल कर जो है कोशिश करते हैं स्लॉग खेलने की और उसी जो है आप समझ लें उसी के सिलसिले में जो है सीधा कैच जो है वो लॉन्ग ऑन पर दे बैठे। सेंस वाली क्रिकेट पाकिस्तान के प्लेयर्स में है ही नहीं। यही वजह है कि ना ये 20 ओवर्स पूरे खेल सकते हैं और ना ही अगर ये 50 ओवर का मैच होता है तो उसके अंदर ये 50 ओवर पूरे खेल सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का तरीकेकार है। और जब बारी आई हमारे बॉलर्स की तो फिर जी क्या कहने हैं, मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो कि इस टाइम ओडीआई के नंबर 1 बॉलर हैं और जिस तरीके से उन्होंने आज बॉलिंग की है, मैं कहता हूं उन्होंने बता दिया कि भाई वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो किसकी हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है। पेस इतना ज्यादा था कि शायद ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं लगा, उन्होंने उसको उतने ही जितने बॉल वो जोर लगाने की बॉल कोशिश कर रहे थे वो आई 115-120 पे रही थी, वो स्लो डिलीवरी नहीं थी। अगर आप समझ रहे हैं शायद एक आधी करा दी हो, उनका पेस अब रेगुलर यही है। उन्होंने फास्ट जब आज अपनी फास्टेस्ट बॉल कराई तो वो 136.5 या 6 के करीब थी, तो ये उनकी फास्टेस्ट बॉल है और उसी के लिहाज से जो है उनकी आज पिटाई हुई है। इसी तरीके से उनको सेकंड T20I के अंदर पिटाई हुई थी, पहले T20I के अंदर भी उनकी इस तरह धुलाई हुई थी, लेकिन क्योंकि हमने उनको कैरी करना है, वो बहुत बड़े बॉलर हैं, ओडीआई के अंदर भी इस टाइम वो नंबर 1 हो गए हैं,
तो फिर अब मजबूरी है, अगर आपने इसी तरीके से चलना है तो फिर उसके रिजल्ट भी इसी तरीके के आएंगे। मैं आपको कब से कह रहा हूं कि भाई खुदा के वास्ते इनको रेस्ट दें, इनको थोड़ा और रेस्ट दें, लेकिन नहीं, पाकिस्तान इनके साथ परसिस्ट कर रहा था। अब ये शुक्र है इन्हें जिम्बाब्वे लेके नहीं जा रहे, वरना ये वहां पर भी जिस अभी हालत में है ये वहां पर भी जाके मार खा लेंगे। उसके अलावा हारिस रऊफ का आज आप समझ लें कि दिन खराब था, नहीं तो उन्होंने पूरी सीरीज चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आज उनको जो है मार्कस स्टोइनिस ने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पिटाई उनकी लगाई है। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सलमान अली आगा को भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो पहले से ही जो है हार मान के आए हुए थे, उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की कि मैं कोई ऐसा बॉलिंग चेंज करूं या कोई बहुत ज्यादा जो है वो इनोवेटिव आइडियाज जो है वो अपने यहाँ पे लेकर आऊं, तो उन्होंने ज्यादा उसको जो है चेंज नहीं किया। सुफियान मुकीम से भी सिर्फ आज एक ओवर करवाया गया, हालांकि वो उनको चांस दिया जा सकता था। लेकिन असल चीज ये है कि वो पाकिस्तान टीम ने वही कोशिश की है कि 4 ओपनर जो हैं वो आज भी 4 ओपनर ही खेले हैं। मतलब फरहान जो है साहबजादा फरहान वो भी ओपनिंग करते हैं, उसके अलावा बाबर को भी खिलाया, फिर उसके अलावा हसीबुल्ला जो है वो भी ओपनिंग ही करते हैं तो वो उनको भी वन डाउन में खिलाया, फिर उस्मान खान भी क्योंकि ओपनिंग वन डाउन, तो या वो वन डाउन के अब आप नंबर हैं तो उस पर भी नहीं समझ आ रही कि भाई वो उस्मान खान भी वन डाउन कभी खेलते हैं, कभी हसीबुल्ला जो है वो वन डाउन हो जाते हैं। तो अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है, क्लैरिटी कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और मेरा ख्याल है जिस तरह की खबरें कल से चलनी शुरू हो गई थी जेसन गिलेस्पी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी आज कोई वो ज्यादा कोशिश नहीं की होगी कि कोई बैठ के कोई मीटिंग वगैरह करें कि कोई इसका प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो इतने अक्लमंद लोग बड़े लोग बैठे हैं उनको डिसाइड करना है कि पाकिस्तान टीम को उन्होंने किस तरीके से जो है वो आगे लेके चलना है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कोई पुरानी क्रिकेट खेल रही है, वो इंटेंट शो नहीं कर रही, ये चीजें बाद की बात है। ये लोग बेसिक क्रिकेट जो है वो ही नहीं खेल रहे, इनमें क्रिकेट सेंस ही नहीं है, क्रिकेट अवेयरनेस है ही नहीं, तो उसके लिए हिटिंग और ये चीजें तो बहुत दूर की बात है ना। मतलब ये किस तरीके से हो सकता है कि एक बैट्समैन जो है, एक बैटर आपका, वो एक ही अंदाज से एक ही बॉलर के हाथों एक ही शॉट खेलते हुए 3 दफा आउट हो जाए। भाई खुदा के वास्ते ये मतलब हमने तो कभी भी नहीं देखा कि 1 दफा होता है, चलो 2 दफा हो जाता है, 3 दफा भाई हमने कभी नहीं देखा। लेकिन साहबजादा फरहान ने ये प्रूव किया, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि एक बॉलर की जो है वो आपको 3 दफा एक ही शॉट खेलते हुए कैसे आउट कर सकता है। तो ये उन्होंने जरूर प्रूव करके दिखाया। और बाकी आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाकी लड़कों की परफॉर्मेंस थी। सलमान अली आगा जो है वो मिसफिट है T20 के लिए, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि जो भाई हमने टेस्ट वाला है उसको ही हमने ओडीआई में खिलाना है और उसी को हमने फिर T20 में लेकर चलना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम टीम में चॉइसेस नहीं है एज अ कैप्टन एंड एज वाइस कैप्टन। तो फिर ये इसी सिलसिला जो है ये इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेट है काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए। बाकी आप जितने भी बैटर है बैट्समैन है, हसीबुल्ला अब इस पाकिस्तान के सर्किट में काफी टाइम से हैं, लेकिन वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे, उसी तरीके से आउट हो रहे हैं। हालांकि ये हो गए अब्बास अफरीदी हो गए, ये अंडर 19 से खेलते आ रहे हैं, उससे पहले के खेलते हुए आ रहे हैं। अब तक तो इनको पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो अपनी परफॉर्मेंसेस पीएसएल में दिखा के और वहीं पे शायद खुश हो जाते हैं, फिर वो सिलेक्शन के लिए भी यही क्राइटेरिया होता है, वो सिलेक्ट होके वापस आ जाते हैं। तो ये अब पाकिस्तान टीम के अब नए व्हाइट बॉल कोच आज फिल वक्त तक इंटरिम कोच उनको अनाउंस किया गया है आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। अब देखना होगा कि अब आकिब जावेद इस टीम को आगे किस तरीके से लेकर चलेंगे। फिल वक्त तक तो जो हालात हैं पाकिस्तान टीम के खासतौर पे T20 के, वो तो और ज्यादा जो है खराब होते जा रहे हैं। बंदा कभी समझता है यार कि शायद अब हमारे जो है हालात बेहतर हो गए होंगे, अब हम किसी और फॉर्मेट में और अच्छा करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। ये वाइस वर्सा चलता है वाला सेटअप नहीं है, ये हमेशा उल्टा ही चलेगा। तो वो करके दिखाते हैं आपको कि ये फिर जो है कोई ना कोई खराब परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और जिस तरह का आज ये कोलैप्स दिखाया है, 60 ऑड पे एक खिलाड़ी आउट था और पूरी की पूरी टीम जो है 118 के ऊपर आउट हो गई। सिमिलरली सेकंड T20 के अंदर भी पाकिस्तान में सिर्फ कॉमन, आप समझ लें, कॉमन सेंस की जरूरत थी, बेसिक क्रिकेट अवेयरनेस, बेसिक क्रिकेट सेंस की जरूरत थी। लेकिन बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं शाहीन शाह अफरीदी और उन्हीं को शायद फॉलो कर रहे हैं नसीम शाह, तो उन्होंने बेहतर ये नहीं समझा था सेकंड T20 के अंदर कि किस तरीके से इरफान खान न्याजी को जो है वो स्ट्राइक दी जाए, हम थोड़ा सा जो है वो रोक लें।
वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनका शायद उससे नाम खराब हो जाता है, क्योंकि इतना जब बड़ा नाम हो पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर तो फिर शायद वो उस नाम को बचाने के लिए जाते हैं। तो ये एक और शेमफुल जो है व्हाइट वॉश था ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान का। ये शुक्र है कि पाकिस्तान ने ओडीआई में जो है अपनी इज्जत कुछ रख ली और बचा लिया, वरना तो हमेशा चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआईज हो या T20 हो, यहाँ पे व्हाइट वॉश होता था। अब देखना होगा कि अगला टूर, कहने को तो फिल वक्त आसान लग रहा है कि जिम्बाब्वे का है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अपने होम ग्राउंड पे भी जो है इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से वो दीगर टीमों को शिकस्त दे चुकी है अपने होम ग्राउंड पे भी, तो पाकिस्तान को जो है उनको आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए और बिल्कुल एक प्रॉपर आप समझ लें कि अपनी टीम के साथ और टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और ये उमर बिन यूसुफ वगैरह बेचारे ये बेंच पे बैठे रहे, अराफात मिन्हाज जो है वो बेंच पे बैठे रहे, असूलन तो आज इन सबको जो है वो मौका दे देना चाहिए था। हारिस रऊफ को आज रेस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ डर था। ऑल्दो ये बहुत बड़ी बात है कि जी मोहम्मद रिजवान ने आज एक अपॉर्चुनिटी दी, एक चांस दिया, उन्होंने खुद आज रेस्ट किया और अपनी जगह जो है उन्होंने हसीबुल्लाह को जो है वो चांस दिया, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सके जिस तरीके से करना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि जिम्बाब्वे के टूर के लिए क्या पाकिस्तान फिर वही इसी तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेगा, या कोई बेहतर स्ट्रैटेजी, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है वो मैदान में उतरेगा। आप लोग हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपकी नजर में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इस T20I सीरीज में कैसी रही और उसको फ्यूचर के अंदर जो है वो क्या चेंजेस करनी चाहिए।